हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन 4 करेंगे। फैक्टराइज करना है। नीचे आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिनमें से आपको दिए गए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है आपका फर्स्ट पार्ट इसका है 12x² - 7x और +1। ठीक। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक। तो ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक। अब इसका फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? मेथड क्या होता है कि हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म का यूज करके ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम दो भागों में ब्रेक करके लिखते हैं और उसके बाद से उसमें कॉमन निकाल के फिर फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक। मेथड क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो शुरू का नंबर होता है, जैसे ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 12 है, तो इस शुरू वाले नंबर को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक। ये जो शुरू वाला नंबर होता है और जो लास्ट वाला नंबर होता है इसमें आपके कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक। स्टेप देखिएगा ध्यान से। और ये जो फर्स्ट नंबर होता है जो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये 1 है, इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट। तो ये आपका हो जाएगा 12 1 जा 12 और फिर इस 12 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर। ठीक। तो ये 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक। अब इसमें से हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिन नंबरों का प्रयोग करके एक तो मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 12। ठीक। और एक ऐड करके हमारा आना चाहिए -7। ठीक। तो हमें दो इसमें से ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए 12 और दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका कि ऐड करके आना चाहिए -7। तो यहाँ से मैं दो नंबर ले लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ये 2 2 जा मैंने ले लिया 4 और ये आपका एक हो जाएगा 3। अब इन दोनों नंबर्स का 4 और 3 का यूज करके हम लोग 12 बना सकते हैं। ठीक। और इसी 4 और 3 का यूज करके हम लोग -7 भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 3। ठीक। और यहाँ हमारा हो जाएगा 4 और +3। ठीक। तो यहाँ हमें -7 चाहिए। ठीक। -7 चाहिए कब -7 होगा? अगर हम इसे -4 और -3 से करते हैं तो -4 और प्लस माइनस -3 हमारा हो जाएगा -7। ठीक। तो ये हमारा कंडीशन ठीक बैठ रहा है। ठीक है। उसके बाद से 4 3 जा 12, ये भी हमारी कंडीशन ठीक बैठ रही है। यानी कि अगर इसे हम माइनस वहाँ यहाँ भी 4 लगा दें और माइनस यहाँ भी लगा दें तो -4 × -3 12 हो गया और -4 और -3 -4 और प्लस -3 इज इक्वल टू -7। यानी कि दोनों कंडीशन में जो है हमारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो फुलफिल हो रही है। ठीक। तो हमें यहाँ -7 लाना है, तो हम इसे -4x और -3x करके ये हमारा हो जाएगा -7x। तो इसे ही बोला जाता है स्प्लिटिंग मेथड टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है। बेहतर उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम -7x को जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो ये इसमें ब्रेक हुआ -4x और -3x। ठीक। और उसके बाद ये 12 बन जा 12x²। ठीक। यहाँ 12 को हमने फैक्टर निकाल के इसमें से दो नंबर ऐसे लिए जिनका कि मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और जिनका कि ऐड करके -7 आ जाए। ठीक। तो ये हम लोगों ने ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे -4x और -3x और उसके बाद से इसको लिखने के बाद उसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे और कॉमन निकालने के बाद हमारा फैक्टर आराम से निकल जाएगा। ठीक। तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं -4x और यहाँ हो जाएगा हमारा -3x। ठीक। उसके बाद से अब इसमें क्या करेंगे कि हमें 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से ये दो टर्म ये और दो टर्म ये। ठीक। हमें कॉमन ले लेना है। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा होगा? ये 12x² है, ये -4x है। तो 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। तो यहाँ से हम ले लेंगे आपका 4। इसमें भी x है, इसमें भी x है,
तो x कॉमन ले लेंगे 4x, तो 4 3 जा 12 और इसमें से x एक ले लिया गया है तो यहाँ बच जाएगा एक x आपका। ठीक, यहाँ आपका माइनस है तो ये माइनस हो गया, 4x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 1 आपका। ठीक, अब यहाँ है -1 और ये है 3x + 1। यहाँ आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। ठीक, जहाँ कहीं भी कॉमन कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 आपका कॉमन होता है। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हमारा है प्लस और ये हमारा है माइनस। ठीक, तो अगर हम 2 माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है प्लस। ठीक, तो यहाँ हमारा कोई कॉमन नहीं है, किसी भी नंबर्स का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का तो वो प्लस बन जाता है, यानी कि एक प्लस में आपका 2 माइनस छुपा हुआ होता है। ठीक, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक माइनस हम यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक, माइनस हमने कॉमन ले लिया और 1 हो जाएगा यहाँ। ठीक, और उसके बाद से ये 3x है तो -1 हम लोगों ने 1 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x और एक मैंने माइनस यहाँ ले लिया है तो बचा है यहाँ पे एक, तो वो वहाँ हम लिख देंगे माइनस और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो आएगा इतना ही। ठीक है, -1 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x होगा और -1 से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, अब हमें 2 टर्म्स दिखाई दे रही होंगी, एक ये और एक ये, माइनस का इधर का और ये माइनस के इधर का। ठीक, अब हमें 2 कॉमन नंबर दिखाई दे रहे हैं, 3x - 1 और 3x - 1, यही है जो कॉमन नंबर है। ठीक, तो इसे हम लिख लेंगे 3x - 1 और ये यहाँ 4x है तो ब्रैकेट स्टार्ट और ये आपका 4x और यहाँ एक माइनस आपका 1। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। इस पॉलिनोमियल्स का फैक्टर ये है, अगर आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अगर आप सही करेंगे, ये भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप क्वेश्चन सही करेंगे तो यहाँ पे 2 ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि सेम होंगे और वही आपके कॉमन नंबर्स होते हैं, उन्हीं से फैक्टर निकल जाता है। ये रहा आपका आंसर, ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है आपका 2x² + 7x और +3। ठीक, पहले के अकॉर्डिंग हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 2x² और ये आपका +3। ठीक, बाकी हम बीच वाले को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अनुसार इसे हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो 2 × 3 ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 का हम लोग निकाल लेंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। अब इसमें से 2 हमें ऐसे नंबर लेने हैं कि जिनका की मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाए 6 और जिनका की ऐड करके हमारा आ जाए 7x। ठीक, यानी कि 7। ठीक, 2 हमें इसमें से ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आ जाए 6 और जिनको कि ऐड करके आ जाए 7। ठीक, तो ये हमारा एक हो गया 2 3 जा 6। ठीक, और 1 भी तो फैक्टर होता है, 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, तो इसको हम ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 × 1 यानी कि 6, 6 × 1 यानी कि 6 और ये भी हमारा एक हो जाएगा 6 और +1 यानी कि 7। ठीक, तो ये हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, 6 1 जा 6 हो गया और 6 + 1 यानी कि 7। तो ये हम ले लेंगे 6x और +1x। 1 को आप लिखे चाहे ना लिखो वो कोई मतलब नहीं है, 1 लिखा भी नहीं जाता है, आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। तो 6x + 1x। ठीक, ये आपका कंडीशन यहाँ पे दोनों फिल हो रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 6x और +x। ठीक, ये हो गया। अब इसका हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, यहाँ पे दिया है 2x² + 6x और ये x + 3, तो इसमें हम कॉमन देखेंगे, ये 2 है और ये 2 है, तो इसमें से हमें कॉमन देखेंगे। तो 2 1 जा 2 यहाँ पे दिख रहा है और 2 3 जा 6,
तो पहले 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में x है तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x हमने जब कॉमन ले लिया है तो इसमें खाली बच गया आपका x और यहाँ पे 2 3 जा 6, x मैंने कॉमन ले लिया है तो x आपका बाहर है, बाकी कुछ नहीं बचा। यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो आपका 1 जो होता है वो तो कॉमन होता ही है, तो यहाँ वाला हम ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा x प्लस में 3। ठीक, दो नंबर सेम आ गए यानी कि दोनों कॉमन नंबर्स हो गए हैं। ठीक, तो हम एक कॉमन को यहाँ पे x प्लस 3 लिख लेंगे और यहाँ हमारा बच गया ब्रैकेट स्टार्ट 2x और ये आपका प्लस 1। ठीक, ये रहा आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, x प्लस 3 और 2x प्लस 1। अगर आप इन दोनों को इधर उधर भी लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 है, अगर आप 2x स्क्वायर प्लस x भी लिखते हो और 6 को इधर भी लिखते हो तो आपका आंसर जो है वही यही है। तो इधर उधर लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक, इसका हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये पहले हम इसको लिख लेते हैं 6x स्क्वायर और यहाँ पे आपका है माइनस 6। ठीक, उसके बाद से हम पहले वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि प्रोडक्ट 6 इंटू माइनस 6 की, यानी ये हो जाएगा माइनस का 36। ठीक, और उसके बाद से हम इस 36 का निकाल देंगे फैक्टर, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 9 और 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, अब इसमें से हमें दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनका के यूज करके हमारा यानी कि मल्टीप्लाई करके तो आ जाए माइनस का 36। ठीक, और इसी में से ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनका कि प्लस करके हमारा आ जाए 5। ठीक, तो ये हमारा नंबर यहाँ पे दिख रहा है 2 2 जा यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक, तो 9 और 4 जा अगर हम करेंगे तो इन दोनों नंबर्स का यूज करके हम 36 बना सकते हैं और 9 और 4 का ही यूज करके हम लोग 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा 9 4 जा माइनस 36 है और यहाँ हमारा 9 और 4 प्लस में है तो इसका भी यूज करके हम माइनस प्लस 5 बना सकते हैं। कैसे, जैसे ये हमारा हो जाएगा, अगर -4 हम इसे कर देंगे तो 9 4 जा माइनस 36 हो जाएगा और यहाँ जो हमारा है हम इसे भी माइनस कर देते हैं तो 9 माइनस 4 यानी कि 5, 9 में से 4 चला जाएगा तो 5, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 9 में से 4 जाएगा आपका हो जाएगा प्लस का 5। ठीक, तो ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 36 है। तो माइनस रखने से ये जो दोनों कंडीशन है हमारी -36 और प्लस का 5, दोनों में माइनस रखने से हमारी कंडीशन जो है वो दोनों फिलफुल हो जा रही है। ठीक, तो इसे हम रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक, पहले आपका एक हो जाएगा ये 9x और ये आपका -4x, तो यहाँ आ जा रहा है हमारा 5x। ठीक, तो इसे हम रख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस 9x और ये -4x। ठीक, उसके बाद से हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 9x, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 3 और एक आपका x, क्योंकि दोनों में x है तो 3 2 जा 6, x हमने ले लिया है तो एक x बचा है इसमें से 2x और प्लस 3 3 जा 9, इसमें x नहीं है क्योंकि x यहाँ ले लिया गया है। ठीक, बाकी यहाँ पे बचा है -4x और -6। ठीक, तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं 2 कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेंगे आपका 2 कॉमन, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे,
कि ये आपका एक हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो जब ये माइनस यहाँ से निकाल देंगे कि यहाँ पे बच जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4x, यानी कि -2 हमने कॉमन लिया है तो 2 2 जा 4 और ये वाला x, और यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ तो बच गया प्लस और ये 3, ठीक, कि यानी कि -2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 2 2 जा 4x और ये आपका माइनस हमने यहाँ से ले लिया तो यहाँ बच गया आपका प्लस और 2 3 जा 6, ठीक। हमें दो कॉमन नंबर मिल गए 2x + 3 और 2x + 3, तो ये कॉमन हम लिखेंगे 2x प्लस में 3 और ये एक है 3x और ये -2, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3x और -2, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे दिया है 3x² - x और -4, ठीक ठीक। पहले क्वेश्चन के अनुसार, बाकी क्वेश्चनों के अनुसार हम इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद से लास्ट वाले को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद से हम इस नंबर का 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू में -4, ये हमारा हो जाएगा -12। अब इस 12 का यूज करके हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब इसमें से हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका कि यूज करके यानी कि प्रोडक्ट करके हमारा आ जाए -12 और जिनका ही ऐड करके, उनका ही ऐड करके हमारा आ जाए -x, ठीक। x आनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा एक 2 2 जा 4 और ये आपका हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा 3, ठीक। एक 4 हो गया और एक 3 हो गया, तो 4 और 3 का यूज करके हम लोग -12 बना सकते हैं और 4 और 3 का ही यूज करके हम लोग -x भी बना सकते हैं। यहाँ 1 लिखेंगे हम लोग। कोफिशिएंट नंबर लिखा जाता है किसी भी वेरिएबल्स का इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, तो x का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हमें यहाँ -1 बनाना है और यहाँ -12 बनाना है। तो हम 4 और 3 का यूज करके -12 बना सकते हैं और 4 और 3 का ऐड करके ही हम लोग -1 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम -4 यहाँ लिखते हैं तो -4 इंटू 3, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक। और अगर हम यहाँ -4 लिखते हैं, ठीक, तो -4 और प्लस का 3 यूज करके हम -1 बना सकते हैं, क्योंकि -4 जो होता है ये बड़ा निशान है यहाँ 3 से, तो किसी भी बड़े साइन का जो होता है वही साइन लिखा जाता है, किसी भी बड़े नंबर का जो साइन होता है वही लिखा जाता है। तो -4 जो है ये बड़ा साइन है, तो इसका -4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा, और उसी तरह -4 इंटू 3 माइनस का 12, तो ये हमारा हो जाएगा आपका -4x और प्लस 3x, आपका आ जाएगा x, ठीक, माइनस का x, ठीक है। तो इसे हम यहाँ लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4x और फिर प्लस का 3x, ठीक, और ये -4 आपका, ठीक। उसके बाद अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, ठीक। ये 3x - 4x है और ये 3x - 4 है, ठीक। इसमें से हमें सिर्फ एक x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया है तो एक 3 हो गया और 3x, और ये हमारा यहाँ हो जाएगा, x कॉमन ले लिया गया तो यहाँ बच जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ देखिए 3x - 4 है, यहाँ भी अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस का 1, ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 3x और ये आपका -4, ठीक। तो अब हम लिख लेंगे, हमें दो कॉमन मिल गए, 3x - 4 और ये 3x - 4, ठीक। तो एक कॉमन हम लिख लेंगे 3x - 4 और ये आपका x + 1, ऐसे होते हैं, और ये
किसका यूज करके हम लोगों ने सवाल किया? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करके इतने सारे हम लोगों ने फैक्टर फाइंड किए। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को बेहतर से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।